नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 9 का 16 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ के साथ जो भी अब तक आपने पढ़ा है, मतलब जितने भी आपने थ्योरम्स और रिजल्ट्स पढ़े या डेफिनेशंस पढ़े, उनका एनालाइजेशन इन क्वेश्चंस पर हो जाएगा। आप उनका एप्लीकेशन उनको इन क्वेश्चंस पर अप्लाई करके आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड, जो कि क्या है 1 + 2z² अपॉन z+z²। इस फंक्शन की क्या करना है, इस फंक्शन के लिए हमें चेक करना है कि z बराबर इन्फिनिटी इस फंक्शन की कौन सी सिंगुलरिटी है। कहने का मतलब है z बराबर इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की विचित्रता का वर्गीकरण करना है कि इस फंक्शन की सिंगुलरिटी z बराबर इन्फिनिटी है वो किस प्रकार की सिंगुलरिटी है। तो देखो, जब भी आपको z बराबर इन्फिनिटी पर किसी भी फंक्शन f ऑफ z की जब भी आपको z बराबर इन्फिनिटी पर सिंगुलरिटी निकालनी है तो करना क्या होगा, z को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना 1/w से, तो एक नया फंक्शन मिलेगा f ऑफ 1/w। इस फंक्शन के किस पॉइंट पर सिंगुलरिटी चेक कर लो, w बराबर 0 पर। इस फंक्शन की w बराबर 0 पर सिंगुलरिटी चेक कर लो। इस फंक्शन की w बराबर 0 पे जो सिंगुलरिटी होगी वही इसी फंक्शन f ऑफ z की z बराबर इन्फिनिटी पर सिंगुलरिटी होगी। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है f ऑफ z बराबर 1 + 2z² 1 + 2z² अपॉन z+z²। एक सम्मिश्र फलन है, जिसकी z बराबर इन्फिनिटी एक विचित्रता है, एक विचित्रता है। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि विचित्रता z बराबर इन्फिनिटी f ऑफ z की किस प्रकार की विचित्रता है, f ऑफ z की किस प्रकार की विचित्रता है। तो देखो, आपको क्या करना है, फलन f ऑफ z की विचित्रता, फलन f ऑफ z की विचित्रता z बराबर इन्फिनिटी दी गई है। इस विचित्रता z बराबर इन्फिनिटी का नेचर चेक करना है कि ये जो सिंगुलरिटी है z बराबर इन्फिनिटी, ये f ऑफ z की किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें सम्मिश्र चर z को एक नए चर w से प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, इसके लिए हमें सम्मिश्र चर z को एक नए चर w से प्रतिस्थापित करते हैं तथा w बराबर 0 पर नए फलन की विचित्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं, विचित्रता ज्ञात करते हैं। तो देखो, चूंकि या फिर डेट इज z बराबर 1/w। ठीक है, मतलब आपने क्या मान लिया, z को नए वेरिएबल में रिप्लेस कर, लेकिन किस प्रकार से, डेट इज z बराबर 1/w। या फिर आप ऐसे कह दो कि माना z बराबर 1/w, तब f ऑफ 1/w क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/w बराबर 1 + 2/w² अपॉन
1 अपॉन डब्लू प्लस 1 अपॉन डब्लू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप एलसीएम लेते हो तो डब्ल्यू स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से भी एलसीएम लेते हो तो डब्ल्यू स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास शेष? आपके पास बचेगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा। अब देखो इस फलन के किस पॉइंट पे चेक करनी है सिंगुलरिटी? जेड डब्ल्यू बराबर 0 पर। अब हमें फलन एफ ऑफ 1 बाई डब्ल्यू की डब्ल्यू बराबर 0 पर विचित्रता ज्ञात करनी है। डब्ल्यू बराबर 0 पर विचित्रता ज्ञात करनी है कि कौन सी विचित्रता होगी। तो देखो आपको डायरेक्टली भी दिख रहा है कि w बराबर 0 रिप्लेस करो, ठीक है भाई, w बराबर 0 रिप्लेस करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? फाइनाइट नंबर आती है। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट ले लो किस पर? w बराबर 0 पर। तो डेट इज लिमिट w टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 बाई डब्ल्यू बराबर लिमिट w टेंडिंग टू 0 2 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनाइट। अतः w बराबर 0 f ऑफ 1 बाई डब्ल्यू की वियुक्त विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है या कौन सी सिंगुलरिटी है? रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। अतः z बराबर इन्फिनिटी f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है। अतः z बराबर इन्फिनिटी f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इस एग्जाम्पल का। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? सेकंड पार्ट में दिया गया है आपको f ऑफ z बराबर e की पावर z, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? f ऑफ z बराबर e की पावर z। और किस पॉइंट पे चेक करनी है आपको सिंगुलरिटी? z बराबर इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो देखो अब की बार भी अगेन वही करना है आपको। z बराबर इन्फिनिटी पर जब भी आपको अनंत पर जब भी सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है किस टाइप की सिंगुलरिटी है, तो क्या करेंगे? हमेशा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z को एक नए वेरिएबल w से रिप्लेस करेंगे। किस प्रकार से? कि z बराबर 1 बाई डब्ल्यू, और फिर जो नया फंक्शन बनेगा उस फंक्शन की हम सिंगुलरिटी किस पॉइंट पे चेक करेंगे? w बराबर 0 पर। उस फंक्शन की w बराबर 0 पे जो सिंगुलरिटी होगी वही सिंगुलरिटी f ऑफ z की z बराबर इन्फिनिटी पर होगी। तो देखिए यहाँ पे आप अगर z बराबर इन्फिनिटी पे चेक करते हो तो देखो z बराबर इन्फिनिटी रिप्लेस करके देखो इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? इन्फिनिटी। कहने का मतलब है z बराबर इन्फिनिटी पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब z बराबर इन्फिनिटी कैसा पॉइंट है? सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। z बराबर इन्फिनिटी कैसा पॉइंट है? सिंगुलर पॉइंट है। तो देखिए चूँकि दिया गया फलन z बराबर f ऑफ z बराबर इन्फिनिटी पर परिभाषित नहीं है, z बराबर इन्फिनिटी पर परिभाषित नहीं है, ठीक है भाई। दिया गया फलन f ऑफ z क्या है? z बराबर इन्फिनिटी पर परिभाषित नहीं है। अतः z बराबर इन्फिनिटी f ऑफ z बराबर e की पावर z का f ऑफ z बराबर e की पावर z का क्या है? विचित्र बिंदु है, ठीक है। क्या है? विचित्र बिंदु है, ठीक। अब देखिए ये विचित्र बिंदु है, तो अब देखो जब भी z बराबर इन्फिनिटी पे चेक करनी है तो क्या करना है? अतः या अब z बराबर इन्फिनिटी पर विचित्रता ज्ञात करने के लिए z बराबर इन्फिनिटी पर विचित्रता ज्ञात करने के लिए हमें सम्मिश्र चर z को एक नए चर w से प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक भाई। किससे प्रतिस्थापित करते हैं? नए चर w से प्रतिस्थापित करते हैं।
तथा या डेट इज z बराबर 1/w, डेट इज z बराबर 1/w। तब नए फलन की w बराबर 0 पर विचित्रता, तब नए फलन की w बराबर 0 पर विचित्रता, या ऐसे कर दो, तब नए फलन की जो w बराबर 0 पर, तब नए फलन की जो w बराबर 0 पर विचित्रता होगी वही f ऑफ z की z बराबर इन्फिनिटी पर विचित्रता होगी, वही f ऑफ z की z बराबर इन्फिनिटी पर विचित्रता होगी। ठीक है, तो ये आपको करना है, क्या करना है कि z को नए वेरिएबल w से रिप्लेस करना है। किस प्रकार से कि z बराबर 1/w, और फिर जो नया फंक्शन आएगा उस फंक्शन की किस पे चेक करनी है सिंगुलरिटी, w बराबर 0 पर। अब देखो नया फंक्शन क्या आएगा, नया फंक्शन आएगा f ऑफ 1/w। तो देखो देयरफॉर, या इसलिए f ऑफ 1/w बराबर e की पावर 1/w। अब देखो e की पावर z का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर z का एक्सपेंशन होता है 1 + z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 + 1/w प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू ओमेगा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखते हो तो यहाँ पे w की ऋणात्मक घात के कितने पद हैं, w की ऋणात्मक घात के अनंत पद हैं। कहने का मतलब, और किस पॉइंट पे हैं, w बराबर 0 पर, मतलब बिंदु w बराबर 0 पर w के ऋणात्मक घात के कितने पद हैं, w के ऋणात्मक घात के अनंत पद हैं। तो अनंत पद हैं w के ऋणात्मक घात के, तो आप क्या कह सकते हो, ये जो विचित्रता है w बराबर 0 कैसी है, ये अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है, ये कैसी विचित्रता है, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है, तो देखो चूंकि यहाँ पर w बराबर 0 पर w की ऋणात्मक घात के अनंत पद विद्यमान है, w की ऋणात्मक घात के अनंत पद विद्यमान है। अतः w बराबर 0 f ऑफ 1/w की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है भाई, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता, तो आप क्या कह सकते हो, इसलिए z बराबर इन्फिनिटी, f ऑफ z बराबर e की पावर z की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता होगी। क्या होगी, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता होगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता हुआ, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता हुआ। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो आपके एग्जाम्पल के बराबर है। वो आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9.12.10। दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है, एक ही है, ये एग्जाम्पल भी सेम है और क्वेश्चन भी सेम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसमें आपको 8 फंक्शन दिए गए हैं और इन 8 फंक्शंस की जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट्स पे क्या फाइंड आउट करना है, विचित्रता का टाइप फाइंड आउट करना है। मतलब क्या चेक करना है कि ये विचित्रता किस टाइप की विचित्रता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
निम्न फलनों की विचित्रता की जाति ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों की विचित्रता की जाति ज्ञात कीजिए। क्या करना है? विचित्रता की जाति ज्ञात करना है। विचित्रता की जाति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए? विचित्रता की जाति। तो देखो इसमें आप सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लीजिए आप। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ले लीजिए जिसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड बराबर क्या है? 1/cos 1/z। ठीक है, और किस पॉइंट पे चेक करना है आपको? z बराबर 0 पर। ठीक है, किस पॉइंट पे चेक करना है आपको? z बराबर 0 पे। तो देखिए आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड बराबर 1/cos 1/z। ठीक है, तो आप देखते हो कि अंश तो किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं है, कहने मतलब अंश तो क्या है इसका? 1, हर क्या है? cos 1/z। ठीक है, अंश 1 है, हर cos 1/z है। अंश 1 है मतलब क्या है? कांस्टेंट है, और आपको पता है प्रत्येक कांस्टेंट फलन क्या होता है? पूरे सम्मिश्र तल में विश्लेषिक होता है। पूरे सम्मिश्र तल में विश्लेषिक है, कहने का मतलब है कि इस अचर फलन की कोई विचित्रता नहीं होगी। संपूर्ण सम्मिश्र तल में कोई विचित्रता नहीं होगी। फिर बात किसकी आती है? cos 1/z की। ठीक है, cos 1/z की। अब इस cos 1/z की वैल्यू अगर अगर हम 0 ले ले, सपोज करो cos 1/z की आपने वैल्यू 0 ले ली, तो देखते हैं क्या फंक्शन डिफाइन हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि 1/0 कितना आ रहा है? 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा? ये फंक्शन जहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे इस हर का मान क्या हो जाएगा? 0। और आपको पता है जब हर का मान 0 होता है तो हमेशा कौन से पॉइंट मिलते हैं? हमेशा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए अनंत तक मिलते हैं। ठीक भाई, हमेशा क्या मिलते हैं? अनंत तक मिलते हैं। तो देखो अनंत तक के लिए आपको क्या करना है? हर को 0 के बराबर रखना है। तो देखिए दिया गया है एफ ऑफ z बराबर 1/cos 1/z एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है जिसकी z बराबर 0 पर विचित्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? z बराबर 0 पर विचित्रता ज्ञात करनी है। ठीक भाई, तो ये आपको सिद्ध करना है। ये तो आपको दिया गया है और ये आपको शो करना है। ठीक है, या फिर ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो z बराबर 0 पर विचित्रता ज्ञात करनी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो? हर को 0 रखने पर, ठीक है, हर को आप 0 के बराबर रखो। हर को 0 के बराबर रखने पर, हर को 0 के बराबर रखने पर हमेशा कौन से पॉइंट मिलेंगे? अनंत तक मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? अनंत तक। तो हर को 0 के बराबर रखो। तो हर क्या है आपका? cos 1/z। ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। cos 1/z 0 के बराबर है, कहने का मतलब है cos फंक्शन किन पॉइंट्स पे 0 होता है? आपको पता है cos फंक्शन हमेशा किन पॉइंट्स पे 0 होता है? ये होता है 2n+1 इंटू π/2 पॉइंट्स पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी किसकी? 1/z की। 1/z की वैल्यू क्या आ रही है? 1/z की वैल्यू आ रही है 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ रही है? z की वैल्यू आ रही है 2/π इंटू 2n+1। ठीक है, क्या आ रही है? 2/π इंटू 2n+1। ठीक है, अब देखो अब ये क्या मिल गया आपको? ये आपको सिंगुलर पॉइंट मिले। कहने का मतलब है इन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो रहा है? डिफाइन नहीं हो रहा। इन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो रहा, कहने का मतलब है इन पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, इन पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो ये पॉइंट क्या है? सिंगुलर पॉइंट है। इन सिंगुलर पॉइंट्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट पॉइंट। तो इन सिंगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट चेक करो, देखो क्या आ रहा है। इन सिंगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी z बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/π इंटू 2n+1। तो क्या आ रहा है इनका लिमिट पॉइंट?
इनका लिमिट पॉइंट आ रहा है 0। तो आप क्या कह सकते हो कि अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु 0 आ रहा है, चूंकि, या फिर आप लिख सकते हो अतः अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु, अतः अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु z बराबर 0 है, z बराबर 0 है। इसलिए z बराबर 0, इसलिए z बराबर 0 फलन f ऑफ z की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। फलन f ऑफ z की क्या है? अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता हुआ। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देखिए। भाई जो भी आपको अनंतक मिल रहा है, इन अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु क्या रहा है? z बराबर 0। तो आपको पता है अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु हमेशा एक अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता होती है। तो z बराबर 0 क्या है? f ऑफ z की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, या सॉरी क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है f ऑफ z बराबर e की पावर z अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब। किस पॉइंट पे चेक करना है आपको? z बराबर 1 पर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया f ऑफ z जिसकी वैल्यू क्या है? e की पावर z अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब। और इस फंक्शन की किस पॉइंट पे सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है? इस फंक्शन की सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर इस पॉइंट की सिंगुलरिटी को फाइंड आउट करनी है z बराबर 1 पर। ठीक है, या फिर ये जो पॉइंट है z बराबर 1 किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो आप देखिए आपको फंक्शन दिया गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है, किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा? z बराबर 1 पर। मतलब z बराबर 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फिनिटी। z बराबर 1 पर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। और एक बात और, आप इस फंक्शन के बारे में देखो, अगर आप देखते हो तो इस फंक्शन में आप हर की बात करो। ठीक है, अंश तो e की पावर z है, हर की बात करते हो तो हर क्या है? z माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अगर आप हर को 0 के बराबर रखते हो, अगर आप हर को 0 के बराबर रखते हो तो हमेशा क्या मिलता है? अनंत तक। तो हर को 0 के बराबर रखो, अनंत तक क्या मिल रहा है? z बराबर 1। कहने का मतलब है कि इसका जो सिंगुलर पॉइंट है वो तो क्या है? अनंत तक है। ठीक है, फिर उसके बाद अनंत तक है तो फिर आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि ये किस कोटि का अनंत तक है। ठीक है भाई, अनंत तक आपको कब मिलता है? अनंत तक आपको मिलते हैं जब हर को 0 रखते हो, और 0 कब मिलता है? जब आप अंश को 0 रखते हो। ठीक है, अब आपको बस अनंत तक का किस पॉइंट पे मिल रहा है? z बराबर 1 पर। तो z बराबर 1 क्या है? अनंत तक है। तो देखिए दिया गया है f ऑफ z बराबर e की पावर z अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब। f ऑफ z बराबर e की पावर z अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है जो z बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है। क्या है? जो z बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है, डेट इज डिफाइन नहीं है z बराबर 1 पे। तो वैल्यू क्या आ रही है? डेट इज लिमिट z टेंडिंग टू 1 f ऑफ z बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, डेट इज लिमिट z टेंडिंग टू 1 f ऑफ z बराबर इन्फिनिटी। अर्थात z बराबर 1 f ऑफ z की विचित्रता है। अर्थात z बराबर 1 f ऑफ z की विचित्रता है। अब देखो z बराबर 1 f ऑफ z की विचित्रता है, चाहो तो आप हर को 0 के बराबर रख लो तो भी मिल जाएगी। अतः या ऐसे लिखो, चूंकि हर को 0 के बराबर रखने पर, चूंकि हर को 0 के बराबर रखने पर
हार को किसके बराबर रखो, शून्य के बराबर रखो। चूंकि हार को शून्य के बराबर रखने पर, शून्य के बराबर रखने पर क्या आता है, देखो हर क्या है, z-1 का होल क्यूब बराबर 0। तो क्या मिल रहा है आपको, z बराबर 1, 1, ठीक है। आता है z बराबर 1, z बराबर 1 f ऑफ z का अनंतक है। क्या है, z बराबर 1 f ऑफ z का अनंतक है। ठीक है भाई, आपको पता है ये पॉइंट z बराबर सिंगुलर पॉइंट, z बराबर 1 f ऑफ z का अनंतक है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का मान इन्फिनिटी होगा। दूसरी बात, आपको एक पूर्णांक ऐसा मिलेगा, एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ऐसा मिलेगा कि जिसके लिए लिमिट z टेंडिंग टू 1 z-1 की होल पावर n इंटू एफ ऑफ z किसके बराबर होगा, कोई फाइनाइट नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखते हो इस z बराबर 1 के लिए वो धनात्मक पूर्णांक कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। कहने का मतलब है धनात्मक पूर्णांक आ रहा है 3। तो देखो लिमिट z टेंडिंग टू 1 z-1 का होल क्यूब इंटू एफ ऑफ z किसके बराबर आ रहा है, e की पावर z, और z बराबर 1 पे इसका मान कितना आ रहा है 1, जो कि क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो आप देखो चूंकि अनंतक z बराबर 1 के लिए, चूंकि अनंतक z बराबर 1 के लिए एक धनात्मक पूर्णांक z बराबर 1, सॉरी एक धनात्मक पूर्णांक n बराबर 3 इस प्रकार है कि लिमिट z टेंडिंग टू 1 z-1 का होल क्यूब इंटू एफ ऑफ z बराबर फाइनाइट है। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू देखो आप, एफ ऑफ जेड की वैल्यू रिप्लेस करनी सिर्फ आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, एफ ऑफ जेड की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू, लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 z-1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर z अपॉन z-1 का होल क्यूब बराबर e की पावर 1, जो कि क्या है, नॉन जीरो है, साथ के साथ क्या है, फाइनाइट है। अतः z बराबर 1 कोटि 3 का अनंतक है। अतः z बराबर 1 कोटि 3 का क्या है, अनंतक है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो आपका थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद एक और पार्ट देखिए इसका, एक पार्ट देखिए इसका, कौन सा, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, जिसमें फंक्शन दिया गया एफ ऑफ z-3 इंटू साइन 1 अपॉन z+2, और किस पॉइंट पे चेक करना है आपको, z बराबर -2 पर। देखिए ये आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के आपको चेक करना है कि इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ये पॉइंट z बराबर -2 किस प्रकार का पॉइंट है। ठीक है, आप देखते हो डार्कली आपको दिख रहा है z बराबर -2 पे आप जब वैल्यू चेक करते हैं इस फंक्शन की, तो देखो क्या आ रहा है, -2 -3 इंटू साइन 1 अपॉन 0, मतलब साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, -1 से +1 के मध्य कोई परिमित मान है, लेकिन इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब z बराबर -2 पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। तो z बराबर -2 कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट। तो दिया गया है एफ ऑफ z बराबर z-3 इंटू साइन 1 अपॉन z+2 एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है। ठीक है, जो बिंदु z बराबर -2 पर परिभाषित नहीं है, जो बिंदु z बराबर -2 पर परिभाषित नहीं है, डेट इज लिमिट
जेड टेंडिंग टू -2 ऑफ -2 एफ ऑफ जेड बराबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है इस पॉइंट पे एफ ऑफ जेड का मान क्या है, अस्तित्व में नहीं है। अर्थात जेड बराबर -2 एफ ऑफ जेड का, जेड बराबर -2 एफ ऑफ जेड का विचित्र बिंदु है। कौन सा बिंदु है ये, विचित्र बिंदु है। ठीक है, अब देखो विचित्र बिंदु है। अब देखो आप क्या करो, आप इस फंक्शन के लिए आप देखते हो हर का मान तो कितना है, 1 है। कहने का मतलब है हर तो क्या है, पूरे सम्मिश्र तल में, सम्मिश्र समतल में विश्लेषिक फलन है। ठीक है, और अंश क्या है इसका, z-3 इंटू साइन 1/z+2। तो आपको क्या करना है, आपको शून्यक फाइंड आउट करना है, आपको अंश को 0 रखना है। अंश को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो क्या मिलेंगे, शून्यक, और फिर देखना है कि इसके शून्यक क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखो अंश को 0 के बराबर रखने पर, अंश को 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर देखो क्या आ रहा है, 0 के बराबर रखने पर z-3 इंटू साइन 1/z+2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या क्या मान आ रहा है, एक तो आ रहा है z-3 बराबर 0 या साइन 1/z+2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से z-3 बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, z बराबर 3। ठीक है, क्या आ रहा है, z बराबर 3, और यहाँ से साइन 1/z+2 किसके बराबर, 0 के बराबर है, तो 1 या तो साइन 1/z+2 किसके बराबर आ रहा है, साइन n पाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है, n पाई के बराबर। अब देखो 1/z+2 किसके बराबर आएगा, फिर जब साइन 1/z+2 साइन n पाई के बराबर है तो 1/z+2 किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर। तो देखिए 1/z+2 बराबर n पाई, जहाँ पे ईच n किसको बिलोंग कर रहा है, z को। ठीक है, तो देखो z+2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/n पाई, जहाँ ईच n किसको बिलोंग कर रहा है, z को। मीन्स z बराबर हो जाएगा -2 + 1/n पाई, ईच n बिलोंग्स टू z। ये सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं, फलन साइन के शून्यक है, कहने मतलब एफ ऑफ जेड के क्या है, शून्यक है। तो देखो अतः इन शून्यकों का सीमा बिंदु, अतः इन शून्यकों का सीमा बिंदु क्या है, z बराबर -2 है। अतः इन शून्यकों का सीमा बिंदु क्या है, ये सभी के सभी शून्य है, और इन शून्यकों का सीमा बिंदु क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अतः यह अर्थात z बराबर -2 एफ ऑफ जेड की, z बराबर -2 एफ ऑफ जेड की क्या होगी, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता होगी, क्योंकि आपको पता है कि शून्यकों के समुच्चय का सीमा बिंदु क्या होता है, उस फलन के वियुक्त अनिवार्य विचित्रता होती है। तो एफ ऑफ जेड की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता हुआ, साथ के साथ आपका जो ये चैप्टर नंबर 9 है ये भी कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको नए चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, जिसमें कोशीय अवशेष प्रमेय है और उसके कुछ अनुप्रयोग है। ठीक है, धन्यवाद।